अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लुकमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान टेलर एंड डिज़ाइनर। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक सूट की कटिंग शेयर कर देते हैं। रिज़ल्ट तो आपने थंबनेल में देख लिया है, तो सूट की नाप आपके साथ शेयर कर देते हैं। लंबाई हमारे पास 41 है, तीरा हमारे पास 16.5 है, बाजू 23 है, बैन 14.5 है, घेरा हमारे पास 19 है और इसकी छाती 32 इंच है। सबसे पहले हम स्क्वायर की मदद से आधा इंच कपड़ा छोड़कर स्क्वायर को कमीज़ के ऊपर बिल्कुल सीधा रख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर को हम कमीज़ के ऊपर बिल्कुल सीधा रख लेते हैं और यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास इजाफी कपड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। इस इजाफी कपड़े को हम यहाँ से काट देते हैं। पहले हम कमीज़ की फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। चूँकि तीरा हमारे पास 16.5 इंच है, तो हम यहाँ 8 इंच और 2 सूतर पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 8 इंच और 2 सूतर का एक निशान लगाएंगे और इसके नीचे भी इसी पैमाइश पर एक निशान लगाएंगे। अब इसकी डाउनिंग लेंगे, तो हम 2.5 इंच इसकी डाउनिंग लेंगे। यहाँ पर हम इसकी 2.5 इंच डाउनिंग लेंगे। हमने 14.5 इंच का बैन लगाना है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने 1.25 इंच नीचे की तरफ ज़्यादा निशान लगा लेना है, यानी हमने 1.25 इंच नीचे की तरफ ज़्यादा लेना है। हमने जो ये निशान लगाए थे स्क्वायर की मदद से इसको मिला देते हैं। यहाँ पर भी इस निशान को मिला देते हैं और यहाँ पर भी इस निशान को अच्छी तरह से मिला देते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच इसकी डाउनिंग रखी है, यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम कमीज़ का घेरा लेंगे। चूँकि घेरा हमारे पास 19 इंच है, तो हम 1 इंच इसके साथ जमा कर लेंगे, तो ये 20 इंच हो गया। और 20 को जब हम 2 पर तकसीम करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर इसका घेरा 10 इंच लेंगे, यानी आधा इंच हम इसके साथ जमा करेंगे। हमारे पास घेरा 19 इंच है, तो 19 को 2 पर तकसीम करें तो 9.5 आता है और 9 के साथ आधा इंच जमा करेंगे, तो हमारे पास इसका घेरा 10 इंच आएगा। अब हम इसके बाद कंधे के लिए निशान लगाएंगे। छाती 32 इंच है, तो 32 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 8 इंच आएगा। हमारे पास इसका कंधा 8 इंच आएगा। कंधे के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। हमने यहाँ 8 इंच पर इंच टेप को रख देना है और नीचे उंगलियों की मदद से हमने इंच टेप को घुमा देना है, मगर हमने आधा इंच पीछे की तरफ निशान लगा देना है। इस तरह आप देख सकते हैं, मैंने 8 इंच पर इंच टेप को रखा और नीचे उंगलियों की मदद से इंच टेप को घुमा लिया। इस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं, मगर हमने ये जो निशान लगाना है, ये आधा इंच पीछे की तरफ हमने निशान लगा देना है। ये जो मैंने आपको कंधे की पैमाइश का तरीका बताया, ये बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास कंधा जितना भी हो, आप आसानी के साथ पैमाइश कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कंधे की स्किल की मदद से 4 सूतर अंदर की तरफ एक प्यारा सा शेप दे देते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने 2.5 इंच की डाउनिंग जो रखी थी उस उधर से, और कंधे की नीचे से हम 4 सूतर का एक प्यारा सा शेप दे देते हैं, ताकि जब हम कमीज़ को पहने तो इसमें कोई सलवट ना आए। क्योंकि हमने कमीज़ को बैन लगाना है, तो हमने बैन को भी एक प्यारा सा शेप दे देना है, ताकि हमारा बैन गोलाई में आए। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने बैन को भी एक बहुत प्यारा सा शेप दे दिया है। तो ये हमारे पास कमीज़ की जो फ्रंट पीस है उसके लिए निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसी निशानात पर कटिंग करेंगे। तो कमीज़ की कटिंग से पहले ये निशानात लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास एक किस्म का नक्शा बन जाए और हम इसी के ऊपर फिर आसानी के साथ इसकी कटाई कर सकते हैं।
जिस तरह मैंने कमीज़ के ऊपर एक नक्शा बना लिया है, अब इसकी कटाई मेरे लिए बहुत आसान हो गई है। हमारे पास कमीज़ की फ्रंट पीस की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। चूँकि हमने तीरा 8 इंच 2 सूत्र लिया था, अब हम इसके साथ आधा इंच जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 सूत्र कम 8.25 इंच। इसका जो बैक है वो हमारे पास आएगा 1 सूत्र कम 8.25 इंच, यानी हम बैक के साथ आधा इंच जमा करेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, 1 सूत्र कम 8.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी इसी पैमाने पर एक निशान लगाएंगे और डाउनिंग की साइड से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 1 इंच पर निशान लगा देना है। वह हमने डाउनिंग वाली साइड से 1 इंच पर निशान लगाया था और यह हम ऊपर वाली साइड पर 1 इंच से निशान लगाएंगे। अब हम इसी निशान को आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से भी हम इस निशान को आपस में मिला लेते हैं और इस निशान को भी आपस में मिला लेते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने दोनों निशान को आपस में मिला दिया है। अब हम इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक वाली साइड से भी हमने थोड़ा सा शेप दे देना है ताकि हमारा बैक भी बिल्कुल साफ आए। यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा शेप दे देना है। हमारे पास कमीज़ की फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके चाक लेंगे। तो किस तरह लेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। आपने इंची टेप के दूसरे साइड कर देना है। यहाँ पर 41 है तो 41 को उल्टा कर दें। यहाँ पर हमारे साथ 16 इंच एक सूत्र आता है, तो हम 16 पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 16 पर निशान लगाएंगे और ऊपर हम 4 सवा 4 तक निशान लगा सकते हैं। यहाँ मैं 4 इंच पर निशान लगा लेता हूँ और पॉकेट के लिए हम 7.5 इंच या सवा 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ मैं सवा 7 इंच पर निशान लगा लेता हूँ, बाकी हमारे पास 4.5 इंच रह गया। तो इसी तरह से आप भी निशान लगा सकते हैं। अब हम इसकी कमर में थोड़ा सा फिटिंग करेंगे। क्योंकि हमारे पास घेरा 9.5 इंच था, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम 3 सूत्र का फ़र्क रखेंगे। यहाँ पर हमने आधे इंच का फ़र्क रखा और ऊपर से हमने 3 सूत्र का फ़र्क रखा। अब स्केल की मदद से इसको एक प्यारा सा शेप देते हैं। जो हमने पॉकेट के लिए निशान लगाया था, उस निशान से हम इसको एक प्यारा सा शेप देते हैं फिटिंग के लिए। ये हमने इसको एक प्यारा सा शेप दे दिया है। अब हम इसी पर इसके ऊपर इसकी कटाई करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी कमर में फिटिंग आ गई। हमारे पास इसका घेरा भी आ गया और कमर में इसकी फिटिंग भी आ गई। यहाँ पर हमने चाक के लिए जो निशान लगाए थे, उस पर हम कट लगा देते हैं। यहाँ पर हम उस पर कट लगा देते हैं। कमीज़ की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी तीरे की कटिंग करेंगे। तो तीरे की कटिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने स्क्वायर की मदद से नीचे एक सीधा लाइन लगा देना है और इस लाइन के ऊपर हमने इस तीरे की कटाई कर देनी है। यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं। यहाँ से मैं तीरे की जो साइज़ है वो 3 इंच रख लेता हूँ। यहाँ से हम 5 इंच रख लेते हैं और यहाँ हम 3 इंच पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं इस निशान को आपस में मिला लेता हूँ। अब हम नीचे से भी इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से जो हमने ये जो लाइन लगाया था, इस पर हम कटिंग करेंगे और ऊपर से भी हम इस लाइन पर कटिंग करेंगे। अभी बाकी कटिंग में तीरे को कमीज़ के ऊपर रख कर करूँगा ताकि हमारे पास तीरे की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए।
जिससे तीरे की पड़ताल भी हो जाएगी और इसकी कटिंग भी अच्छी तरीके से आएगी। चूँकि हमने आधे इंच का दबाव रखना है तो हम यहाँ आधे इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी आधे इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी आधे इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम तीरे को कमीज़ के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम तीरे को अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम तीरे को फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर भी एक कट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक कट लगा लेते हैं और इसकी बैक पर भी एक कट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक कट लगा लेते हैं। तीरे के ऊपर हमने ये जो कट्स लगाए हैं तो हम इसी के ऊपर इसकी कटाई करेंगे। ये हमारे पास तीरे की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम दोबारा इसकी पड़ताल करेंगे, दोबारा अपनी तीरे को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम तीरे को कमीज़ के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा तीरा कितना परफेक्ट अपनी जगह पर बैठ रहा है। तो आप भी अगर इसी तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका तीरा बिल्कुल परफेक्ट आएगा और इसमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू को हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे या हम बाजू को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और आयरन की मदद से कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लेते हैं ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो हमें कोई मसला ना आए और कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो यह हम कपड़े को आयरन की मदद से अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ स्क्वायर की मदद से एक सीधा लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पर हम एक सीधा लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन के नीचे हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका कंधा 8 इंच है तो हम इसकी डाउनिंग 3 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम इसकी डाउनिंग 3 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 8 इंच कंधा है तो हम यहाँ 8 पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ हम 8 इंच पर निशान लगा लेते हैं। हमारे पास बाजू 23 इंच है तो हम इसके साथ 1 इंच जमा करेंगे तो ये हमारे पास 24 इंच आएगा। यहाँ से हम इसकी पैमाइश 24 इंच लेंगे, यानी यहाँ हम 24 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे और इस पर 2.5 इंच का कप लगेगा तो हम वहाँ से 2.5 इंच इससे काट लेते हैं। हमने 2.5 इंच यहाँ से काट दिया है। अब हमारे पास इसका कप आएगा तो कप हमारे पास 8 है तो हम यहाँ 4.25 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 4.25 पर निशान लगाएंगे। तो स्क्वायर की मदद से इस निशान को आपस में मिला लेते हैं ताकि हमारे पास कटिंग करने में कोई मसला ना आए और हमारी कटिंग बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पर हमने इसको डाउनिंग की तरफ शेप दे देना है। यहाँ से हम इसको डाउनिंग की तरफ इसको शेप देंगे और यहाँ पर इसकी कटाई करेंगे। जो हमने ये निशान लगाए थे उसके ऊपर हम इसकी कटाई करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ 2-3 सूत्र नीचे की तरफ इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी ऊपर की तरफ कटाई नहीं करनी बल्कि नीचे की तरफ डाउनिंग में इसको अच्छा सा शेप दे देना है। इसके बाद यहाँ पर भी हमने इस शेप को ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं ले जाना बल्कि ऊपर से हम इसको अच्छी तरह से शेप देंगे। यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा डाउन नहीं कर देना है,
अगर हम यहाँ इसको ज़्यादा डाउन रखेंगे तो फिर हमारे बाजू में मसला आएगा और बाजू सही तरीके से नहीं बैठेगा। अब हम इसकी चक पट्टी के लिए निशान लगा देना है। तो आपने बाजू को बिल्कुल सीधा फोल्ड कर देना है, बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड कर देना है। चूँकि मैं चाक पट्टी के नीचे बटन टैग चिपकाता हूँ तो मैं बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड कर देता हूँ। अगर आप चाक पट्टी के नीचे कपड़े पर सिलाई लगाते हैं तो आपने कपड़े को आधे इंच पीछे की तरफ चाक पट्टी के लिए निशान लगा देना है। यहाँ पर मैं 5.5 इंच इसका चाक पट्टी के लिए निशान लगाता हूँ और यहाँ से इसको बराबर इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये हमारे पास बाजू की कटिंग भी मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको पूरी कमीज़ की पड़ताल करा देता हूँ कि किस तरह हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कमीज़ की कटिंग की है। तो सबसे पहले मैं तीरे को कमीज़ के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं तीरे को कमीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका कंधा भी दिखाऊंगा कि कितना परफेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको बराबर ले जाते हुए यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। यहाँ से हम दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसका कंधा भी आया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इस कटिंग की रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ कि किस तरह इसका बैन बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये बैन कितना परफेक्ट बैठा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।